अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सेकेंडरी क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा। चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसके अभी जो सिनोनिम्स हैं वो हम नहीं कर रहे। वो इंशाअल्लाह ताला हम परसों करेंगे। हमारे पास जैसे ही वो हो जाता है मैं उसे सेट कर लूँ। मैं क्योंकि रात लाइट नहीं थी, मैं उनको सेट नहीं कर सका। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं, और इसके भी साथ हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास है 7 और 8, हम दोनों के सिनोनिम्स एक बैठक में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसको ज़रा देखिएगा। अब जनाब क्या हुआ चिप्स जनाब जो था, एंड देयर वाज ऑलवेज इन हिज माइंड, और मिस्टर चिप्स के दिमाग में एक तस्वीर, एक मौसम बहार का वो दिन उसे याद रहता था। स्प्रिंग डे इन 98, 1898 का ईयर था, मौसम बहारा था, और उसकी वो पिक्चर जब उसकी वाइफ एक्सपायर हुई तो वो दिन उसको नहीं भूलता। इसमें उसकी एक्सपायरी वो बताई गई है। 98 1898 का, 1896 में उसकी शादी हुई और 1898 के अंदर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद व्हेन ही हैड पेस्ट, व्हेन ही हैड वॉक्ड, जब मिस्टर चिप्स चल रहा था, पेस का मतलब चलना, वॉक का मतलब चलना, और सट्रोल माने चलना, स्टेप का मतलब चलना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज, ब्रुकफील्ड की गलियों में से वो चल रहा था। एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर, गोया वो किसी खौफनाक, हॉरिफाइंग मीन्स टेरिबल, हॉरिफाइंग मीन्स टेरिफाइंग, फेयरफुल, ठीक है ना। घोंसले, नाइटमेयर माने डरावना ख्वाब, बैड ड्रीम, उसमें से वो चल रहा जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो। हाफ स्ट्रगलिंग, हाफ ट्राइंग, और वो कोशिश कर रहा था। टू एस्केप, बच निकलने की, टू रन अवे, बच निकलने की, कहाँ से भाई? इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, बैरूनी दुनिया में जाना चाहता था। वो उसकी मौत को गले लगाकर उस पर आंसू नहीं बहाना चाहता था, वो इस गम को भुलाना चाहता था, वो बाहर की दुनिया में जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई ताज़ियत करे, उसका अफसोस करे, उससे हमदर्दी करे, वो ऐसा नहीं चाहता था। वेयर द सन स्टिल शोन, और बाहर की दुनिया में सूरज उसी तरह से चमक रहा था, ठीक है ना। अब सब कुछ वैसे, दुनिया वैसे ही जारी और सारी थी। एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपन्ड, और जहाँ एक एक बात, ठीक है ना, रूनुमा हुई थी। हैपन का मतलब होता है रूनुमा होना, अकर्ड का मतलब होता है रूनुमा होना, डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से, डाइवर्सली, मुख्तलिफ तरीके से हुई थी। अच्छा, इतनी देर में जनाब क्या हुआ, ये नौजवान लड़का आया उसके पास, यंग फॉल्कनर उसका नाम था। जना हैड मेट हिम देयर इन द लेन, उसे वो जनाब सड़क पर मिल गया। लेन का मतलब क्या होता है? आमतौर पर तंग सड़क होती है, या आपने देखा होगा जो बड़ी सड़क होती है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की एक पट्टीधारी स्ट्रिप लगी हुई होती है, ताकि पता चले कि इस लेन में ये गाड़ियाँ जाएंगी, इस लेन में ये गाड़ियाँ जाएंगी। तो ऐसे जनाब यहाँ से मुराद आप स्ट्रीट भी कह सकते हैं। तो गली में से जा रहा था, गाँव था, उसकी वो स्ट्रीट ही होगी, यहाँ इससे मुराद स्ट्रीट है। जा रहा था आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर, कि उसको रास्ते में वो लड़का फाल्कनर मिल गया, और फाल्कनर ने जनाब उससे पूछा, प्लीज़ सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, क्या मैं आज दोपहर को छुट्टी कर सकता हूँ? ठीक ना। माई पीपल आर कमिंग, माई फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग, मेरा ख़ानदान आ रहा है, कमिंग अप पहुँच रहा है। ए नफ़रत का सवालिया अंदाज है। दोबारा रिपीट करने के लिए हम एक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कोई आपने रिपीट करनी हो किसी से, कोई बात आपको कह रहा हो, आप कहें इसको रिपीट करो, तो फिर उसके लिए एक का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा ना, व्हाट इज़ दैट, क्या बात है, क्या बात है? ओह यस यस, अरे हाँ हाँ, तुम जा सकते हो। अच्छा, कैन आई मिस द चैपल टू, तो आज मैं इग्नोर कर लूँ, मैं नहीं, जिस तरह हम कहते हैं बच्चे जी आज मेरे रिश्तेदार हैं मैं नहीं आ सकता, तो आज मैं मस्जिद से भी, दर्स से भी छुट्टी कर लूँ? तो उसने कहा कि आज मैं चैपल से भी छुट्टी कर लूँ, गिरजाघर में दर्स पढ़ने ना हूँ मैं, उससे भी छुट्टी कर लूँ। कैन आई मिस द चैपल टू सर, उसने कहा जी ठीक है। अच्छा, कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम, तो फिर क्या मैं अपने वालदैन से मिलने के लिए स्टेशन भी जा सकता हूँ? देखिए कितना एहतराम था पहले के टीचर्स के लिए, उस्ताद बच्चों के दिलों में कितना एहतराम था कि हर बात वो अपने टीचर से
वो पूछ के किया करते थे, क्योंकि वो टीचर को अपना रहनुमा, अपना गाइडेंस, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स की तरह लेते थे। ही नियरली आंसर्ड, और मिस्टर चिप्स ने तकरीबन जवाब दिया। नियरली का मतलब तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन, अबाउट तकरीबन जवाब दिया। यू कैन गो टू ब्लेसेस फॉर ऑल आई केयर, ठीक है, तुम जहन्नम में जाओ। ब्लेसेस माने हेल, फायर, जहन्नम, इन्फेर्नो, ठीक है ना, और फ्लेम्स, जहन्नम में जाओ। फॉर ऑल आई केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। माई वाइफ इज डेड, मेरी बीवी मर चुकी है। एंड माई चाइल्ड इज डेड, मेरा बच्चा मर चुका है। एंड आई विश, और काश, वुड दैट, काश, आई विश, काश, आई वर डेड माई सेल्फ, कि काश मैं भी मर गया होता। उसके बाद एक्चुअली दर हकीकत, रियली दर हकीकत, ही नोडेड, उसने अपना सर हिलाया। ही बोर्ड, अपना सर हिलाया। एंड स्टम्बल्ड, और लड़खड़ाता हुआ, स्टैगर्ड, लड़खड़ाता हुआ, लर्च्ड, लड़खड़ाता हुआ, ऑन आगे चला गया। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, वो किसी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। ही डिड नॉट विश्ड, नहीं चाहता था कि कोई बात करे। और टू रिसीव कंडोलेंसेस, या फिर वो है सिंपैथी, लोगों की हमदर्दी, कंपैशन, या उनकी पिटी हासिल करें। ही वांटेड टू गेट यूज्ड टू देम, वो थिंग्स, वो उनका आदि होना चाहता था। एग्जाम में मेरे बेटे ये क्वेश्चन आ जाता है, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन फाल्कनर एंड मिस्टर चिप्स के दरमियान क्या गुफ्तगू थी, ये भी आ सकता है। उसके बाद व्हाई डिडंट चिप्स वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस, वो उनसे ताज़ियत क्यों नहीं लेना चाहता था, उसका आंसर मेरे बेटे आया हुआ है आगे, और वो क्या है, ही वांटेड टू गेट, ये उसका आंसर है। ही वांटेड, वो चाहता था, टू गेट यूज टू थिंग, टू अकस्टम टू थिंग्स, वो चीज़ों का आदी होना चाहता था। इफ़ ही कुड, बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के मेहरबानी के, सिंपैथी के, कंपैशन के, पीटी के अल्फाज हासिल करने से पहले चीज़ों का आदी होना चाहता था। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म, उसने अपनी जनाब चौथी जमात की क्लास ली। फॉर्म का मतलब क्लास ली। एज यूजुअल, नॉर्मली, जैसे वो लेता था। आफ्टर कॉल ओवर, हाजिरी लगने के बाद। सेटिंग, लगा दिया। पुटिंग, लगा दिया। देम, उन्हें। ग्रामर पर, टू लर्न बाई हर्ट, कि वो ग्रामर को भी याद करें। आजकल हम कहते हैं जी बस रूल्स आ जाने चाहिए, फिर ग्रामर हमारी तैयार है। हालांकि ग्रामर के रूल्स को भी रट्टा लगाते थे पहले स्टूडेंट जो थे, इवन इंग्लिश लोग लगाते थे, याद करते थे, ताकि वो बार बार रिपीट करने से वो चीज़ उनके जनाब जो है वो जहनों में बैठ जाती थी। उसके बाद लर्न बाई हर्ट वाइल ही हिमसेल्फ स्टेट, जबकि वो खुद जनाब ठहरा रहा, ठीक है ना, एट हिज डेस्क पर, ठीक है ना, इन अ कोल्ड कंटिन्यूइंग ट्रेंस, और वो मुसलसल तौर पर, कोल्ड माने डिस्टेंट, दूर, इनडिफरेंट, कंटिन्यूइंग, ऑन गोइंग, ट्रेंस, उस सत्ते के अंदर, उस आलम में, ठीक है ना, वो डूबा हुआ खड़ा रहा। स्टूपर, बेहोशी, नीम बेहोशी में वो खड़ा रहा। सडनली, अचानक। अब्रप्टली, अचानक। स्विफ्टली, अचानक। रैपिडली, अचानक, ठीक है ना। ही समवन सेड, किसी ने जवाब दिया, प्लीज सर, देयर आर लेटर्स फॉर यू, देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, आपके नाम बहुत सारे ख़त भेजे गए हैं, आपके नाम बहुत सारे ख़त आए हैं, आपको आए हैं। जना सो देयर वर, चुनाचे वो ख़त उसको पेश कर दिए गए, ठीक है ना। ही हैड बीन लीनिंग, वो झुका हुआ था। ही हैड बीन रेस्टिंग, उसने अपनी कोनियाँ जनाब जो थी वो डेस्क के ऊपर रखी हुई थी और ऐसे खड़ा हुआ था। हिज एल्बोज, अपनी कोनियाँ रखी हुई थी, ऑन देम, उन खतूत के ऊपर। दे वर ऑल एड्रेस्ड, दे वर ऑल सेंट टू हिम, उसे भेजे गए थे, बाई नेम, उसका नाम और पता लिखकर भेजे गए थे। ही टोर देम ओपन, उसने इन सबको फाड़ फाड़ कर खोला, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दीगरे, बट ईच कंटेंट नथिंग, ईच इंक्लूडेड नथिंग, उनमें कुछ नहीं था, बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, और कागज़ का कोरा टुकड़ा था, कोरा कागज़ उसमें था और वो खाली था, उसके ऊपर लिखा हुआ भी कुछ नहीं था, प्लेन सिंपल था। ही थॉट इन अ डिस्टेंट, इन अ सिक्लूडेड वे, उसने दूर अंदाज में सोचा, दैट इट वॉज रादर पिक्यूलियर, रादर माने समवट, रादर का मतलब क्वाइट, पिक्यूलियर माने स्पेशल, खास पर्टिकुलर बात थी। बट ही मेड नो कमेंट्स, उसने कोई तबसरा ना किया उन खतूत पर, ये किसने लिखे हैं, क्या लिखा है, क्यों भेजा है, क्योंकि वो सदमे में था, वो अफसोस के अंदर था, कमेंट ना दिया। द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट ऑन दैम, और इस वाक़े ने, इंसिडेंट माने इस इवेंट ने, अच्छा ना है, हार्डली बमुश्किली, स्केर्सली बमुश्किली,
रेयरली बमुश्किल ही, बेयरली बमुश्किल ही, ठीक है ना। एन इम्पैक्ट शायद उस पर कोई असर ना दिया, मराज उस पर कोई असर ना दिया। ये हार्डली जो है ये नॉट के मायनों में यूज़ होता है, तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। अपॉन हिज वास्टली ग्रेटली ग्रेटर ऑक्यूपेशन, बहुत ज़्यादा डीप थाट्स के अंदर था। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स डिड ही रियलाइज, और कई दिनों तक, बल्कि कई दिनों के बाद उसने महसूस किया है, ठीक है ना। ये रियलाइज माने महसूस करना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब महसूस करना, समझना। दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी, ठीक है ना, क्योंकि ये शायद 1 अप्रैल फूल का जनाब जो था। ख़त्म सर। और 1 अप्रैल फूलरी क्या होती है, ये बात जनाब जो है मैंने तफसील से लिख दी है, इसको आप ज़रा स्टडी कर लीजिएगा। प्ले प्रैंक्स ऑन द फर्स्ट, फॉल्स स्टेटमेंट भेजते हैं 1 अप्रैल को एक दूसरे को शॉक करने के लिए। दे हैड डाइड, वो मर चुके थे, कौन, उसकी वाइफ भी, ठीक है ना, और उसका बच्चा भी, ऑन द सेम डे, उसी दिन, यानी 1 अप्रैल को मर चुके थे। द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बॉर्न, अभी अभी पैदा होने वाला बच्चा और उसकी जो वालदा थी, ठीक है ना, जिसने उसको जन्म दिया था, वो दोनों मर चुके थे। ऑन अप्रैल 1, 1898 को वो मर चुके थे। अब ये बात देखिए, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, व्हेन डिड कैथरीन डाई एंड हाउ डिड शी डाई, कैसे वो फौत हुई थी। तो ठीक है ना, व्हाट डिड द लेटर्स कंटेन, क्या रखते थे, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। तो ये इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग में चैप्टर नंबर 7 के, चैप्टर नंबर 8 के सिनोनिम एक ही बैठक में इंशाल्लाह ताला एक ही सीटिंग में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।